अगर देखा जाए यहाँ पर तो जातिगत जनगणना की बात चल रही है, तो यहाँ पर कंगना रनौत ये कहती नजर आई कि जातिगत जनगणना भी नहीं होनी चाहिए या नहीं? तो राहुल गांधी तो इसके पीछे पड़े हुए हैं कि जाति जनगणना कराओ, लेकिन बीजेपी पीछे हट रही है। तो होनी चाहिए या नहीं, जनता क्या कहती है? होनी चाहिए, होनी चाहिए। होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से गरीबों का जनगणना होना चाहिए, जाति जनगणना नहीं चाहिए, क्यों गरीब सब में है, गरीब का आधार पर आप सबको दो। अगर आप कहते हैं कि जनगणना होनी चाहिए, कहते हैं आरक्षण होना चाहिए, तो मैं ये कहता हूँ आरक्षण में जैसे फौज में पहले SC ST खड़े हों, फिर उसमें OBC खड़े हों, फिर लास्ट में जनरल खड़े हों। मरने के लिए हम आगे क्यों जाएं? हम शहीद होने के लिए आगे क्यों जाएं? सब एक साथ रहे ना। जातिगत जनगणना अच्छा नहीं, गरीबी के आधार पर आप जनगणना कीजिए, जिसको जो थे उसको दीजिए आप। होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। इसका मेन रीज़न अंकल आपको मैं बताता हूँ, अभी हम स्टूडेंट्स हैं, आपने कभी राजस्थान MP साइड आई उनके नियम देखिए आप, 20% SC ST के लिए आरक्षण है, 23% OBC के लिए, 50% महिलाओं के लिए, 4% विकलांगों के लिए है। बचाइए बचा क्या? अगर 100 वैकेंसी में से 85 ले जाओगे, क्या बचेगा? हाँ, जनरल का क्या हो रहा है? कौन? MP में, बैतूल में, MP में, उज्जैन में, हमको बताइए आप। जनरल होना भैया श्राप हो गया इस समय, श्राप हो गया इस समय। SC ST OBC उन्हीं को मिलेगा आरक्षण, बस। तो वही जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी? भाई बिल्कुल होनी चाहिए भाई। नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं। जनगणना सिर्फ होनी चाहिए रोहिंग्याओं की, जो विदेशों से घुसपैठी हैं उनकी। जनगणना होगी तभी तो पता चलेगा कि कौन नहीं, जब उनकी होगी ना तो सब पता चल जाएगा। वो सरकार को सब पता होता है कौन कहाँ से है, ये सब सरकार को पता होता है। सरकार जब छाटेगी भीनेगी तभी तो पता चलेगा। आपको पता है इंदिरा गांधी के टाइम में सारे बांग्लादेशी यहाँ बसे हुए थे यमुना के किनारे, ये लोग उन्हीं के दम पे जीतते थे। और आज भी इंडिया में यही है, जितना बड़े तबके का है 2 दिन की छुट्टी है भाग जाते हैं दिल्ली छोड़ के, यूपी छोड़ के। वोट कौन डालते हैं? यही लोग। तो जनगणना इनकी होनी चाहिए और इनको रिमूव करना चाहिए यहाँ से। तो कंगना रनौत लगातार बयान दे रही है जो यहाँ पर किसानों को लेकर उन्होंने दिया, राहुल गांधी को लेकर कहती क्या तीर मारा LOP। वो तो गधा है, कौन गधा है? राहुल गांधी। कैसे? आई डोंट लाइक। मैं इंडिया से बाहर जॉब करता हूँ, मोदी के टाइम से हमें सब सलूट मारते हैं, और इससे पहले तो सब पीछे पीछे घूमते थे, हमारे इंडियन मजदूरी करते थे। हाँ। तो इंडिया में जॉब क्यों नहीं करते? इंडिया में जॉब नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। नहीं है, पैसा नहीं है इतना। मैं यहाँ अभी 4 साल पहले गया हूँ, मैंने 30 साल यहाँ जॉब की है, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, चला गया, डॉलर लाता हूँ यहाँ पे। राहुल गांधी को जो भी अपशब्द कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कंगना रनौत जो मैडम जो 30 रुपए का आदमी अमीर है, वो लोग कहते हैं 30 रुपए कमाने वाला अमीर है, तो फिर यहाँ से जाने की जरूरत क्या है? आप सोचिए ना। तो कंगना रनौत पे नहीं बोल रहे हैं, वो यहाँ पर किसानों के लिए तमाम। मैं अभी लास्ट वीक आया हूँ, मैं थोड़ी बहुत न्यूज़ सुनता था। अभी हफ्ता नहीं हुआ है उनके बयान को। हाँ नहीं, मैंने अभी नहीं सुना। हाँ मैंने नहीं सुना अभी। मैं बता देती हूँ, यहाँ पर जो किसान थे जो बॉर्डर्स पे बैठे थे, उनको लेकर कंगना जी वो तो कहती ड्रामा है है। मैडम, किसानों का ड्रामा है, कुछ नहीं है। जब ये कोई कानून लाती है ना सरकार, तो सब धरने पे आ जाते हैं। केजरीवाल जी भी लहंगा उठा के पहन के आ जाते हैं, और जब ये कानून वापस होता है तो इनकी समझ में आ जाता है कि हमें क्या नुकसान हुआ है। GST आज तक इनकी समझ में नहीं आया, एक दिन में इनको किसान कानून समझ में आ गया। क्या है इनकी सोच, बताइए आप। तो यहाँ पर मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो जो किसान मतलब कि जो बॉर्डर्स पे बैठे थे लोग, वो किसान थे या नहीं? नहीं नहीं थे। नहीं, एजेंट थे वो। एजेंट थे। हाँ, सारे 100% सारे एजेंट थे, 100%। सारे एजेंट थे, ऐसा कह रहे, किसान एक नहीं था बॉर्डर पे। इनको लगता है अरे किसान आज किसान जो है देश का रीढ़ है, किसान जो है देश का रीढ़ है, किसान नहीं है तो देश नहीं है। आज जो है पहले जो है किसानों के लिए कुछ नहीं है लेकिन किसानों के लिए कुछ नहीं है ये। आज जब 3 कृषि कानून का बिल जो लेकर के आए थे प्रधानमंत्री, उसके पीछे तो किसानों ने आंदोलन करा था। वही जो है कृषि मंत्री वो तोमर थे ना, नरेंद्र तोमर, उन्होंने साथ ही छोड़ करके बोला था कि कुछ भी हो जाए लेकिन ये बिल जो है वापस नहीं लिया जाएगा। लेकिन जब क्या नाम है, ये जब यूपी का चुनाव हुआ, यूपी का चुनाव नज़दीक आया, तो प्रधानमंत्री ने खुद जो है इसको जो है वापस ले लिया। ये सर तो कह रहे हैं कि वो सारे एजेंट थे, वो तो किसान थे ही नहीं। आप देखिए ना, महेंद्र सिंह टिकैत जी 500 करोड़ की पार्टी है, वो किसान है? आप हो किसान है, आपके 500 करोड़। हम भी किसान हैं, हमारे भी बाप दादा हम उससे क्या लेना, हम किसानों की बात कर रहे हैं, हम किसानों की बात कर रहे हैं। किसान चाहे छोटा हो बड़ा हो,
हमारे लिए अन्न उपजा करके देता है, हम उसी के रोटी का। आज प्रधानमंत्री जो 80 करोड़ गरीबों को जो गेहूं और चावल जो बेच रहे हैं, ये दे रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि 700 किसान शहीद हो गए थे, तो वो किसान नहीं, कोई शहीद कहाँ हुआ? कोई भी नहीं हुआ। क्या गोली चली थी वहाँ पे? वहाँ गोली चली थी कोई? एक मिनट हो जाओ, कोई गोली चली थी वहाँ पे? फिर शहीद कैसे हो गए? लगातार यही कहा जाता। अब यहाँ पर कंगना रनौत ने कहा कि वहाँ पर लाशें लटकी हुई थी और यहाँ पर मालूम नहीं मुझे कारगिल का तो पता शहीद हुए थे, किसानों का नहीं मालूम कि शहीद हुए हैं। आप उन्हें किसान नहीं मानते? मैं नहीं मानता सर, किसान अगर जो जनता देख रही है वो अपने भी देख रहे हैं भाई। ऐसा है कि 13 महीने चले थे, 13 महीने आंदोलन चला था और 13 महीने में कई नुकसान हुए थे। ऐसे किसान हाँ बैठे थे, किसान बैठे थे, किसान बैठे थे हैं, लेकिन जो भरपूर थे, जो परिवार जो देखने वाले नहीं थे, लोग वही थे जिनके आगे बताने वाला फर्जी है। किसान नहीं थे, कौन कह रहा? मेरा बाबा बैठा था यहाँ। हम 5 भाई है, 4 भाई घर पे थे, 2 जने यहाँ पे रह रहे थे घर पे। हर हफ्ते ड्यूटी लगती थी। कौन कह रहा किसान नहीं है? हैं? साबित करो किसान नहीं है। कौन कह रहा किसान नहीं है? कंगना रनौत, अरे देखो बैग ये यूं ही ठाके नहीं फिर रहे, ये यूं ही ठाके नहीं फिर रहे। किसान का बच्चा ही बैग ठाके फिर सकता है क्या? है? खेती करेगा, यूं कह रहे कि भाई खेती कौन करेगा अगर किसान यहाँ जाएगा? अरे तुम उसके परिवार को गिनने हो क्या? 4 लड़के, 2 खेती कर रहे हैं, 2 यहाँ बैठे, कैसे अंदाजा लगाओगे? अभी भाई किसान आया यहाँ पे, कौन कह रहा नहीं आया? हमारे घरों में से आए, हमारे गांव में से आए। रनौत कहती है कि जो किसान, मतलब कि आप जो बैठे थे, जिनको किसान वो मान ही नहीं रही, उनको बलात्कारी कह रही है, हिंसावादी कह रही है, देश का माहौल। देखो मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं है। ये राजनीति हमारे समझ में नहीं आती, ठीक है? हम अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, हमारे समझ में नहीं आती। जो मोदी करेगा, जो लिख दिया वो हो रहा, जो राहुल, हमारे समझ में नहीं आती। और राजनीति का सिस्टम कुछ भी हमें पता, कमाना खाना, हमारे अब्बू यही कमाई हो रही है, कमाई हो रही है, मतलब धक्के खाते फिर रहे, चप्पलें घिस दी। हाँ, सुबह से आया हुआ हूँ मैं यहाँ पे। सुबह आया था 6 वाली ट्रेन से, अरब 9 वाली से जम्मू। मैं जिस काम के लिए आया था कुछ नहीं हो रहा। मार्केट में बारिश होगी, कुछ नहीं है। मार्केट पहले जो रेट थे वो रेट नहीं है। क्या हो रहा? कुछ भी नहीं हो रहा। विकास हो रहा है ना, तो महंगाई तो बढ़ती है। विकास कुछ नहीं हो रहा है जी। किसानों के लिए क्या हो रहा? किसानों के लिए किसान तो हमारे सर्वोपरि है। किसानों को हम पूछते हैं, अन्नदाता है हमारे। देखो ये सब कहने की बात होती है, कैमरे के सामने आके कोई भी नेता कुछ भी कह देता है। हमदर्द कोई नहीं होता। हमदर्द हमारा गांव है, हम खुद है, हम एक दूसरे के हमदर्द है। हमारा कोई नेता हमदर्द नहीं है अभी तक। जिस दिन बन जाएगा उस दिन किसान ऊपर उछल जाएगा। लेकिन अभी हरियाणा के चुनाव है, तो क्या लगता है कि हरियाणा के चुनाव में क्या होने वाला है? देखो मैं बताऊं, बीजेपी वाले स्टेज पे आके सब कुछ बोलते हैं, लेकिन पीछे जाके गाली बकते हैं। किसे? किसानों को ही, गरीबों को किसको बकते हैं? किसको नहीं बकते? गरीबों को, किसानों को, यही सब कुछ ले जा रहे हैं। बताओ गरीब अमीर हो तो क्या हो रहा है? कोई भी नहीं हो रहा। और अमीर हो रहा है, होता जा रहा है। मेहनत गरीब नहीं करता क्या? माइंड गरीब के पास नहीं है, सबके पास है, सब मेहनत करते, लेकिन नहीं हो पा रहा। अच्छा, यहाँ पर देखा था आपने कि राहुल गांधी की यात्रा हुई थी, पहली दूसरी नहीं देखी आपने? अच्छा, तो ऐसा लोग कह रहे कहीं ना कहीं कि शायद मोदी जी के काम बेहतर नहीं हो रहे, किसी और को मौका देना चाहिए था, ऐसा लगता है? सरकार जो है ना, देखो सरकार जो सत्ता में होती है ना, लोग उसकी बुराई भी करते हैं, अच्छाई भी गिनवाते हैं। हम तो इस चीज़ में खैर है ही नहीं। हम इस चीज़ में है नहीं, जो हमारे बड़े हैं वो है। हमारी सरकार का सिस्टम समझ में नहीं आता। कि यूरिया का दाम बहुत अच्छा दे रही है क्या? कुछ नहीं दे रही जी, कुछ नहीं दे रही। कौन बता रहा तुम्हें? सरकार के नुमाइंदे कुछ नहीं दे रही, कुछ नहीं दे रही भाई, रहने दे, चल ले, ठीक है। अगर मैम किसानों को इतना ही बुलाया तो एमएसपी क्यों नहीं देते मैम? लीगल एमएसपी क्यों नहीं देते मैम? क्या प्रॉब्लम है? लीगल एमएसपी क्यों नहीं देते मैम? यूरिया का आप पैसा देते हो, जो कुछ करते हो, आप लीगल एमएसपी दे दो ना, उससे अच्छा वो ठीक है। आप किसानों को पैसे देते हो, किसान सम्मान निधि जाती है, आप उसको, आप उनके लिए और भी योजनाएं लेके आते हो, फसल में आप उनको डिस्काउंट करवाते हो, खराब हो जाए, इससे अच्छा उन्हें लीगल एमएसपी क्यों नहीं देते? क्या वजह लगती है मैम इसकी? मैम 2-3 तो मेन रीजंस हैं। पहली मैम इसका बजट का मैम इशू होगा इसमें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे अगर एमएसपी देंगे। और दूसरा मैम इनका एक प्रोग्राम चलता है जिसमें आप ये जो फूड मूड ऑर्गेनाइज करवाते हैं, मैम ये एक बहुत बड़ा स्कैम है।
देखा जाए यहाँ पर तो कहीं ना कहीं जनता जो है वो भी नाराजगी लगातार दिखाती हुई नजर आ रही है भाजपा के खिलाफ, और यहाँ पर जो किसान है वो शायद सच में नाराज है। आप लोगों को क्या लगता है? लोगों की राय से अपनी राय दीजिएगा और देखते रहिए DS4।